लगा दी घर आने में, कहाँ रह गई थी आप? अरे बहू, तुझे तो पता ही है, मैं कीर्तन में गई थी। कीर्तन खत्म हुआ, मैंने सोचा अब मैं घर जाऊं, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी औरतें बैठी थी। उन्होंने कहा रुको, हमारे साथ जरा 2-4 बातें कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं घर जाती हूँ, मुझे काम है। उन्होंने कहा नहीं, अरे थोड़ी देर बातें कर लो, हमें भी तो सबको घर जाना है। मैं रुक गई, मैं उनके साथ बातें करने लगी थी, इसलिए टाइम लग गया थोड़ा ज्यादा। हाँ माँ जी, कहाँ ही निकलना होता है घर से बाहर आपका। पहले तो आप कुर्सी डाल के बाहर बैठ भी जाया करती थी, और आजकल तो सारा टाइम घर में ही निकल जाता है। अरे बहू, कहाँ मिलना होता है रोज रोज। किसी की कमर में दर्द रहता है, किसी के घुटनों में। अब किसी ब्याह शादी में मिल गए तो मिल गए, सबकी तबीयत खराब जो रहती है। ऊपर से देख आज गर्मी कितनी हो रही है। माँ जी, आपके लिए एक गिलास पानी ले आऊं? हाँ बेटा, लिया। ठीक है। लो मम्मी जी पानी। हेलो, हाँ बेटा। क्या? अच्छा तू आ रही है, चल आ जा। वैसे कितनी देर में आ रही है? अच्छा चल ठीक है, आ जा बेटा। अरे बहू, रेनू आ रही है, बोल रही है 1-1.5 घंटे में यहाँ आ जाएगी, ठीक है? अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माँ जी, मैं आपके लिए लौंग इलायची वाली चाय बना दूं? अरे नहीं बहू, मैं नहीं पी रही, तू रहने दे। मेरी कमर में बैठे बैठे दर्द हो गया है, मैं लेट के कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तो ये ले, इसे रसोई में रख दिए। ठीक है माँ जी, जब तक आप आराम करो, और दीदी के आने से पहले मैं भी घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। ठीक है बेटा। जी माँ जी। हाय भगवान। पता है भाभी, मैं ना आज आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, पर पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। अरे बेटा, क्या लेकर आई है, जरा मुझे भी तो दिखा। ठीक है माँ जी, अभी दिखाती हूँ। ये देखो भाभी, अच्छी है ना साड़ी? ये देखो। अरे दीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत महंगी होगी ना? अरे भाभी, आप महंगे सस्ते छोड़ो, और ये बताओ आपको साड़ी अच्छी लगी ना? हाँ दीदी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, और इसका कलर भी कितना प्यारा है ना माँ जी? जरा बेटा मुझे तो दिखा। हाँ बेटा, साड़ी तो सुंदर लग रही है, और तुझ पे खूब खिलेगी ये। हाँ मम्मी, आपको भी अच्छी लगी ना ये साड़ी? आपको पता है, जब मैंने ये साड़ी देखी थी ना, तो मैंने तभी सोच लिया था कि ये साड़ी भाभी पे बहुत अच्छी लगेगी, और मैंने खरीद ली। है ना भाभी? देखो ना, भाभी को भी कितनी पसंद आई ये साड़ी। अरे दीदी, आप कितना खर्चा करते हो, जब भी आते हो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हो। माँ जी, आप समझाओ ना दीदी को। अरे इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये अपने मन से तेरे लिए कुछ लेकर आई है तो रख ले, अच्छी बात है ना। माँ बेटी दोनों एक साइड हो गई, और दीदी। भाभी, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। मैं ये साड़ी कितने मन से लेके आई हूँ, आप रख लो ना, कहो ना माँ जी आप। और हाँ, आगे से मेरा जिस चीज को भी मन करेगा ना, मैं आपके लिए लेकर ही आऊंगी, और आपको रखनी पड़ेगी। ये लो। अच्छा दीदी, मैं ये रख लेती हूँ, पर आप ये तो बताओ खाने में क्या खाओगे? मैं आपके लिए बनाकर लेकर आती हूँ। भाभी, आप ना कुछ भी बना लो मेरे लिए, मैं वो ही खा लूंगी। और वैसे भी आपके हाथ से तो कुछ भी बने उसमें स्वाद ही आता है ना मम्मी? हाँ बेटा, खैर ये बात तो तूने सही कही, तेरी भाभी खाने में बहुत परफेक्ट है, और कुछ भी काम करा लो सारा काम जानती है। मेकअप करा लो, खाना बनवा लो, कुछ भी, आप कुछ भी बना लाओ। अरे दीदी, जब तक आप और माँ जी बैठकर बातें करो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ और घर का बाकी काम खत्म कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे आराम से बैठकर बात करूंगी। ठीक है माँ जी? ठीक है भाभी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता ही है टांगों में दर्द रहता है। अरे चलो, मैं कल आ जाऊंगी, है ना? अच्छा ठीक है, चलो। आ गई तुम दोनों, कहाँ रह गई थी? बिल्कुल अंधेरा कर दिया। क्या मम्मी, अगर बाजार जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। अरे दीदी, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू,
तुम दोनों अभी बाजार से आई हो, थक गई होगी। बैठो, मैं लेके आती हूँ तुम दोनों को पानी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ले आऊंगी। अरे नहीं बहू, तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। मेरी माँ कितनी अच्छी है ना। सच में दीदी। ये ले बेटा। अरे माँ जी, गैस पे कुछ रखा हुआ है क्या बनने के लिए? हाँ बेटा, मैंने गैस पे दाल बनने रखी है, रायता बना दिया और सूखी सब्जी भी बना दी है। मैंने सोचा तुम दोनों थकी हारी आओगी, फिर रसोई में लग जाओगी, इसलिए मैंने खाना बना दिया है। जैसा भी बने खा लेना, ठीक है? थैंक यू माँ जी, आप कितना करते हैं हमारे लिए, और भगवान आप जैसी सास सबको दे। ठीक है माँ, अब ये सब छोड़ो और आओ आके सामान तो देख लो। आपको पता है भाभी ने ना मुझे बहुत सारा सामान दिला दिया। मुझे पता है भाभी मुझसे बदला लेती हैं। मैंने एक सामान ला के देती हूँ, ये उसके बदले मुझे बहुत सारा सामान दिलवा देती हैं। देखो ये भी दिलवाया है, जबकि मैं बोल रही थी कि मेरे पास न्यू है फिर भी। अरे बेटा, जब तू आई थी तू भी तो अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी ना। अब इसका मन हुआ, इसने भी तुझे गिफ्ट दे दिया। चल गिफ्ट दिखाने को कह रही है, चल ला दिखा। अरे दीदी, आपने अपना सारा सामान रख तो लिया ना? हाँ भाभी, मैंने अपना सारा सामान रख लिया। और वैसे भी अगर कुछ रह जाए तो आप रख लेना, अगली बार आऊंगी तो ले जाऊंगी। ठीक है। भाभी, वैसे मेरे मन में एक बात है, अगर आप बुरा न मानो तो पूछूं? हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? पता है भाभी, मैं ना ये सोचती हूँ कि मैं भी अपनी नंद के साथ ऐसा ही रिश्ता रखूं जैसा हम दोनों का है, एकदम बहुत अच्छा। लेकिन वैसे आप बताओ, क्या आपकी भाभी के साथ आपका ऐसा ही रिश्ता है जैसा हम दोनों का, बहुत अच्छा? नहीं दीदी, मैं एक अच्छी भाभी तो बनी पर एक अच्छी ननद नहीं बन पाई। क्यों? जब मेरे भैया की शादी हुई थी ना, तब मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर में भाभी आ रही है और वो मेरी मम्मी की जगह ले लेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। तो मैंने उनसे बड़ी उम्मीद लगाई थी कि वो मुझे मेरी तरह प्यार करेंगी। पता है, मैं उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, भाभी भाभी बोलकर। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करना चाहती थी, पर वो कभी मेरे पास बैठती ही नहीं थी, मेरी बात कभी सुनती ही नहीं थी। अगर उन्हें मुझसे काम होता था तो मुझसे बोलती थी, वरना वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि जिस दिन मेरी शादी होगी, मैं अपनी ननद से बहुत प्यार करूंगी, उनकी सारी बात सुनूंगी और उनकी सारी बातों को समझूंगी। इसलिए दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा कि अगर आपकी भाभी ने आपको प्यार नहीं दिया तो आपने सोची कि मैं अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन भाभी, मेरी भी नंद जो है ना, उसके भी कुछ ऐसे ही मिजाज हैं। अगर मन होगा तो बात कर लेगी, मन नहीं होगा तो इग्नोर मार देगी। अगर वो बुरी है तो कोई बात नहीं, मैं अच्छी बनकर दिखाऊंगी। कहते हैं ना कि प्यार से सबका दिल जीता जा सकता है। ठीक है भाभी, मुझे ये समझाने के लिए। और बता बेटी, कैसी है? और घर सब ठीक है तेरे? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर पे भी सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ बेटी, मैं भी अच्छी हूँ। और फिर ले आई क्या बैग भर के कपड़े? इतनी महंगाई में इतने महंगे महंगे सूट खरीदती हूँ मैं, अब ऐसे किसी को कैसे दे दूँ? हाँ, ये तो तूने अच्छा किया। अब तूने इतने पैसे खर्च किए हैं, कम से कम पैसे तो वसूल हो। भाभी नहीं आई मम्मी अभी तक? अरे प्रिया, कहाँ रह गई? चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक बनी नहीं? इस बहू से भी हद है, एकदम सुल्लड़ है सुल्लड़। लीजिए माँ जी। कहाँ रह गई थी? ले बेटा। अरे वाह भाभी, आपका सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगेगा क्यों नहीं, अभी भी नए का नया तो है, आखिर क्या घिस गया इसका। लेकिन हाँ देख बेटा, तू ना कपड़ों पे कम खर्चा किया कर। अरे मम्मी, मैं एक सूट 3 से 4 बार पहन लूं तो मेरा मन नहीं करता कि मैं उसे दोबारा पहन लूं, और मैं इतने महंगे महंगे सूट खरीदती हूँ कि मेरा मन भी नहीं करता कि मैं इधर उधर या किसी काम वाली को देती हूँ। इसलिए मैं
जितने भी मेरे सूट होते हैं मैं बैग में ले आती हूँ और भाभी को देती हूँ। इससे मेरे पैसे खराब भी नहीं जाते और ये काम भी आ जाते हैं, है ना भाभी? ठीक कहा ना मैंने? अरे भाभी, इस बार तो मैं साड़ियाँ लेकर आई हूँ। आपको तो पता ही है मेरे सारे कपड़े नए जैसे ही होते हैं। हाँ, तो तेरी भाभी कौन सा मना कर रही है पहनने को? और वैसे भी ये तो तेरे कपड़े पहन ही लेती है और इसमें जचते भी बहुत हैं। और हाँ, एक दूसरे के कपड़े पहनने से ना प्यार बढ़ता है और रिश्ता मजबूत भी रहता है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों में प्यार ऐसे ही बना रहे, है ना बहू? ले बहू, जरा देख तो कैसी कैसी साड़ियाँ लेकर आई है। बोल रही है इस बार बहुत महंगी साड़ियाँ हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं बाद में देख लूंगी, तब तक मैं घर का काम खत्म कर लेती हूँ। अरे तो मैंने कौन सा कहा कि अभी देख, जब फ्री हो जाए तो देख लेना। लेकर जाइए। अरे कफ तो लेती जा। एक भी काम ढंग से नहीं करती है। एक चीज तो मैं भूल ही गई, मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। उनके पास एक एक दो दो नग निकले हुए हैं और वो मैंने 2 बार पहन भी चुकी हूँ। वो नग ना भाभी चिपका लेंगी और उनके काम आ जाएंगे। बेकार मेरे पास पड़े ही तो हैं। चल कोई ना, जब अगली बार आए तो लेती आना। और वैसे हाँ, तेरी भाभी इन बातों में बहुत अच्छी है। जो चीज दे दो ना पहन ही लेती है, मना नहीं करती वो। हाँ माँ, अगली बार ले आऊंगी मैं ध्यान से। ठीक है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर। अरे भाभी, भाभी मैं जा रही हूँ, मेरा बैग लाकर दे दो। मैं बैग नहीं दे के जाने क्यों आपको? ये लीजिए दीदी आपका बैग। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ये क्या भाभी, बैग इतना भारी क्यों हो रहा है? आपने इसके अंदर के कपड़े नहीं निकाले क्या? अरे दीदी, जो कपड़े आप मेरे लिए लेके आए थे वो तो मैंने निकाल लिए, पर मेरे कुछ पहने हुए कपड़े हैं जो मैंने एक ही बार पहने हैं, वो मैंने इसमें रख दिए। आप उन्हें पहन लेना। भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपको क्या लगता है कि मैं आपके पहने हुए कपड़े पहनूंगी, आपकी उतरन पहनूंगी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? अरे दीदी, इसमें उतरन की बात कहाँ से आ गई? एक दूसरे के कपड़े पहनने से तो आपसी प्यार बढ़ता है, रिश्तों में मजबूती आती है, ऐसा तो मम्मी जी कहते हैं, है ना मम्मी जी? प्यार गया तेल लेने। आपने सोच भी कैसा लिया कि मैं आपकी उतरन पहनूंगी? मैंने आज तक किसी की उतरन नहीं पहनी। तो दीदी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके उतरे हुए कपड़े मैं पहनूंगी? दीदी, आप जब भी आती हैं एक सूटकेस भर के ले आती हैं अपने उतरे हुए कपड़ों का और लाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं, है ना? और माँ जी से कह देती हैं कि लो मम्मी पहनाओ अपनी बहू को, है ना? क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं करता होगा ना अच्छे कपड़े पहनने का या फिर कुछ खरीदने का, क्योंकि आप ला के जो दे देती हैं। तो इसीलिए मैं माँ जी से कुछ कहूँ तो माँ जी मुझे साफ मना कर देती है, जाके अलमारी खोल के दिखा देती है कि मेरी बेटी ने दे तो रखा है इतना सारा, ये पहन। हमेशा क्या मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनूं? क्या मेरा कोई मन नहीं करता या मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, मेरा मन नहीं करता कि मैं जाके कुछ खरीद लूं अपनी मर्जी से?